हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस ऑफ 2026 टू 2027 2026 से 27 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आने वाला है आपके मैथ्स के पेपर में। तो काफ़ी स्कोरिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम कर रहे हैं डिस्कस क्या, मैथ्स का सिलेबस। तो आपकी टोटल कितनी यूनिट्स रहने वाली है बच्चों? आपकी टोटल रहने वाली है 7 यूनिट्स। पहली यूनिट आपकी नंबर सिस्टम, अच्छी खासी वेटेज रख रही है 6 नंबर, एंड काफ़ी आसान चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो इसमें आपको पूरे नंबर लेने चाहिए। अलजेब्रा आपकी सेकंड यूनिट रख रही है 20 नंबर की वेटेज, एंड इसके अंदर आपके 3 चैप्टर ऐसे आते हैं, 3 चैप्टर इसके अंदर आपके पॉलिनोमियल्स ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर 20 नंबर की ये वेटेज रख रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला चैप्टर 6 नंबर का आ रहा है। जियोमेट्री आपका 15 नंबर का आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आपके अकेली 12 नंबर की वेटेज ले रही है, एंड मेंसुरेशन आपका 10 नंबर का, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी अच्छी वेटेज के साथ 11 नंबर की वेटेज रख रहा है। एंड इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके जियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं हिंदी पेपर, तो वो आपके जो एनसीईआरटी की आपकी बुक होती है उसी के अंदर से पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। जियोमेट्री के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा बन जाता है टोटल 80 नंबर का। अब अगर हम आगे चलते हैं कि इनके अंदर आ क्या क्या रहा है चैप्टर के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर आपकी पहली यूनिट है, एंड इसके अंदर देख लेते हैं कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपका इस नंबर सिस्टम के अंदर आपका एक ही चैप्टर है जो कि है रियल नंबर, एंड रियल नंबर का आपका जो ये आता है ना, प्रूफ करो इर्रेशनलिटी वाला, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है और बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स देके जाता है, एंड इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़नी है, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिविंग वर्क डन अर्लियर आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनका एक फॉर्मेट होता है प्रिस्क्राइब्ड, उस फॉर्मेट में आपको सारे रूट्स की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रूफ एलिजिब्रिकली एंड इरेशनलिटी एंड नंबर्स लाइक दिस, इन सबको आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज अलजेब्रा। तो इसके अंदर आपका पॉलिनोमियल्स आ रहा है, एंड और भी चैप्टर्स हैं आपके, जैसा मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स। तो आपको क्या क्या निकालना है इसमें, मेन ये वाला सेक्शन होता है पढ़ने का, ठीक है। तो इसमें आपको ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना आना चाहिए। ज़ीरोज़ मतलब कि रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई आपको इक्वेशन दे देंगे, उसके अंदर आपको उसकी रूट्स निकालनी है, ठीक है। रिलेशनशिप आपको बताना होना चाहिए बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है इसके अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका इसमें आ रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली। आपको कौन से मेथड से इनको सॉल्व करना है 2 इक्वेशन वाली, उनको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए आपको, और सिंपल मेथड। और इसमें लिखा हुआ सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स मतलब दिक्कतें नहीं, प्रॉब्लम्स इन द सेंस क्वेश्चंस को कहते हैं, ठीक है। मेरे को लगा आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर आपका आने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन आपको आने वाली है सॉल्व करने के लिए। इसका एक मेथड होता है, डिस्क्रीट मेथड जो होता है उससे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स वाला आपका आने वाला है, एंड इसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड एक होता है, आपको वो आना चाहिए, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड के अंदर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ रहा होगा। 4th आपका इसमें चैप्टर आने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो ये इसको हम AP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सम निकालना है ऑफ n टर्म्स एंड प्रोडक्ट निकालना है ऑफ n टर्म्स, ठीक है। AN एंड SN आपको निकालना है इसमें बेसिकली,
एंड ये जो यूनिट 3 बहुत ही स्कोरिंग जो मैं कह रही थी 6 नंबर की अकेली आ रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस, आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला करना है, दैट्स 8। एंड सेक्शन फार्मूला में भी आपको इंटरनल डिवीज़न से ही करना है। इंटरनल डिवीज़न मतलब कि बीच में आपका प्लस का साइन आता है उसके अंदर, ठीक है, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 4 इज़ जियोमेट्री। एंड इसके अंदर आपका आने वाला है ट्रायंगल्स चैप्टर विच इज़ जियोमेट्री, जो मैंने आपको बोला ही एनसीईआरटी से आता है सेम क्वेश्चंस, ठीक है। तो डरने की इसमें भी बात है नहीं। तो इसमें आपको करना क्या क्या है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल, इसमें केसेस दिए हुए हैं, इन्हीं केसेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other sides of two distinct points, the other two sides are divided into same ratio, ठीक है। तो ये सारी आपकी बातें हैं विदाउट प्रूफ, ये आप पढ़ लेना, ऐसे ही आपका आने वाला है। जियोमेट्री का मूल मंत्र तो मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी से ही आता है सब, ठीक है। सर्कल्स, लेकिन PYQs आप फिर भी देख लीजिएगा, वैसे क्या कहते हैं एनसीईआरटी से ही हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका सर्कल चैप्टर आ गया, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको निकालना होगा। नेक्स्ट यूनिट जो कि बहुत ही स्कोरिंग है एंड बहुत ही इजी है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे मैं ट्रिग्नोमेट्री को इजी क्यों बोल रही हूँ, 10th वाली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इजी होती है, ठीक है। 12th में जाके मुश्किल हो जाती है, अभी तो ईजी ही रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बिल्कुल बेसिक आएगी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको क्या क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके होते हैं H/P, P/H, ये सब, एंड प्रूफ करना है उनके एग्जिस्टेंस को। मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट, ये सारे एंगल्स आपके आ सकते हैं 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 तक, 30, 45 एंड 60 डिग्री आने वाला आपका। और रिलेशनशिप आ सकता है आपका बिटवीन दी रेशियोज़, बहुत ही आसान है, पढ़ लीजिएगा आप, मैं आपको पढ़ाऊँगी भी। आप मेरे को अभी वीडियोस आने वाली है इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारा और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके अंदर बहुत ही इजी फार्मूलाज है, साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, ये आपका फार्मूला आपको याद करना है। और इसमें लिखा है ओनली सिंपल आइडेंटिटीज़ टू बी गिवन, सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल। फिर एक और मेरा फेवरेट चैप्टर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, इतना मज़ेदार चैप्टर है, अगर आपने इसके क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया ना, और अगर आपको ये आ गए क्वेश्चन करने, तो आपका क्वेश्चन ही पेपर में छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पेपर में चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप पहचान लोगे, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। फिर आपकी यूनिट 5th आ गई है मेंसुरेशन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल एंड ऑल दैट। पेरीमीटर निकालना है आपको, एरियाज निकालनी है, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, ये निकालना है आपको, ठीक है। और आपके एंगल कौन से आने वाले, सेंट्रल एंगल में 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। जब पढ़ेंगे इसको तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी तो सिलेबस कर रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक और मज़ेदार चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स हैं 10th के अंदर, तो ठीक है। तो ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसके अंदर आपको स्फेयर्स, क्यूब्स, इन सब के सारे अच्छे से फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, और आपको इनके क्या कहते हैं निकालना पड़ता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, सब कुछ आपको निकालना होता है। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये भी। स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इस वेटेज का आता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर में से होने वाला है। सीधे इसके फॉर्मूले लगते हैं, बस बच्चों से गलती क्या होती है इसमें कि कैलकुलेशन में उनसे गलती होती है, बाकी कोई गलती नहीं होती है। इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना है, बहुत ही आसान की होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपकी 10th में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, 12th में जाके आपकी मुश्किल वाली आती है जो बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। 10th में तो बड़ा आपका इजी रहेगा, तो सब कुछ आपकी 10th अच्छे से हो जाएगी भाई, आप तो फुल टॉप करोगे भाई। मेरे 93 आए थे इन दी माई 10th मैथ्स, तो आपको मैं अच्छे से
मैथ्स पढ़ा दूँगी। इसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तो आपका क्या है ये, अच्छा ये आपके बाकी वैसे बता रखा है। सो सिलेबस आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आपको ये पसंद आया सिलेबस वाली वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक। एंड मेरे भी मैथ्स के अंदर 93 आए थे इन माई 10th, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ जिससे कि आपके भी 93 के आपके 100 आए। मैं इतने अच्छे से पढ़ाने की आपको ट्राई करूँगी। सो बाय गाइज, एंड इफ़ यू लाइक्ड सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो बाय गाइज।